सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। तो वेलकम अगेन इन द क्लासेस ऑफ जनरल साइंस एट सक्सेस कैंपस। तो हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? हम लोग मोशन चैप्टर स्टार्ट किए थे, उसमें हम लोग एवरेज स्पीड तक कंप्लीट कर लिए थे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइप्स ऑफ मोशन, स्पीड, ठीक है। और एवरेज स्पीड तक हम लोग पहुंच गए थे, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी हम लोग देख लिए थे, ठीक है। तो आज सब क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं क्या कराने वाला हूँ, आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूँ कि जो अभी तक पढ़ाया हूँ उसमें से आपको किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और शायद लास्ट वीक आपके टेस्ट में भी फिजिक्स का क्वेश्चन था, तो आई होप आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट किए होंगे, क्वेश्चन को समझ में आया होगा कि जो पढ़ रहे हैं उसका हमारा यूज हो रहा है, ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर जो बच्चे पिछले वाले लेक्चर को नहीं देखे और आज ये फर्स्ट लेक्चर है उनका, तो प्लीज़ आप पीछे से जाइए और पीछे वाला लेक्चर देखिए, तभी आज की क्लास आपको समझ में आने वाली है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं होगा आज की क्लास देखने का, ठीक है। और क्लास थोड़ा हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं फिजिक्स को, थोड़ा टाइम लग रहा है आपको, तो ये मत समझिए कि सर आए बाएँ कुछ पढ़ा रहे हैं, हम आपका सिलेबस का ही चीज़ पढ़ा रहे हैं। आपको थोड़ा सा आपका टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं होगा, आई गारंटीड आप यहाँ पर टाइम इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। और आपको पता है इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलता है, ठीक है। तो टाइम को इन्वेस्ट करना सीखिए, वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। जितनी भी क्लासेस हो रही सारे डिटेल में देखिए। हम लोग ये इसमें कोई एक स्पेसिफिक एग्जाम को टारगेट नहीं किया। हमारा क्या व्यू है इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले कि जनरल साइंस का कोर्स इस तरह से कराना है कि जो भी बच्चे इसको देखें, ये वाला सीरीज को, उनको किसी भी एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि उनको फिर से हमको अगर पीसीएस का पेपर देना है तो अलग से देखना पड़े, या फिर हमको अगर एसएससी का कोई पेपर देखना है तो देना है तो उसके लिए अलग हमको जनरल साइंस पढ़ना पड़े, या फिर रेलवे का पेपर देना है तो उसके लिए हमको अलग पढ़ना पड़े। हम लोग सारे एग्जाम को एक साथ लेके चल रहे हैं, इसीलिए आपको थोड़ा टाइम लग रहा है और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। तो क्लास को लास्ट तक देखिए, ठीक है। और इस क्लास को देखने से पहले जो लोग पहले वाले क्लास नहीं देखे तो प्लीज़ जाके क्लास को पहले देखिए, उसके बाद यहाँ से आप कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। तो आते हैं अपने सिलेबस पे, आज हम लोग जो कंटेंट पढ़ने वाले। तो सबसे पहले आज हम लोग क्या देखने वाले, क्वेश्चंस, ठीक है। 4-5 क्वेश्चंस मैं बनाऊंगा यहाँ पे, जो पहले वाला, और कुछ क्वेश्चंस आपको दिया भी जाएगा जो आप बना के हमारे कमेंट बॉक्स में आप आंसर उसका लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ समान गति के लिए विस्थापन समय ग्राफ को दर्शाता है। मतलब यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्वेश्चन। अगर आप पिछला क्लास में पढ़े होंगे, पिछला लेक्चर अगर आप देखे होंगे यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाला, तो आपको 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा आंसर टिक करने में, ठीक है। 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, विद इन अ सेकेंड आप आंसर टिक कर दोगे। तो इसमें क्या है कि आपको पहले ही बताया गया था यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब ग्राफ कैसा जाएगा, एक जैसा जाएगा, कहीं पे उसमें बदलाव होगा ही नहीं। अगर एक लाइन में ग्राफ चलना स्टार्ट कर दिया तो चलता ही रहेगा, उसी का नाम क्या है, यूनिफॉर्म, ठीक है, मतलब एक जैसा। तो यूनिफॉर्म मोशन का हम बताए थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ, तो जब स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव करता है ना, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। फॉर स्ट्रेट लाइन क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन के तो हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देख रहे हैं। तो अगर स्ट्रेट लाइन मोशन एज्यूम करना है, और क्या कह रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन, देखिए 2 कीवर्ड्स हैं यहाँ पे, ठीक है, समान गति, यूनिफॉर्म मोशन, और कौन सा ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। आपका आंसर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हम बताए थे कि लीनियर ग्राफ होता है, रेखिक ग्राफ होता है, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो पिछला लेक्चर देखे होंगे तो इसमें प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए, और इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें क्या है, ट्रेन ए 3 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है, जबकि ट्रेन बी 4 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कौन सी ट्रेन तेजी से चली, ठीक है। मतलब द ट्रेन ए ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन अ 3 आवर, ठीक है। 3 घंटे में 120 किलोमीटर, और ए यही हमारा काम का चीज़ है। पहले क्वेश्चन से आप इंफॉर्मेशन पिक करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। जो मैं पूरा मेथोडोलॉजी बताऊंगा कि क्वेश्चन आपको कैसे अप्रोच करना है, कभी गलती नहीं होने वाला, ठीक है। दूसरी ट्रेन बी का बात कर रहा है, 4 घंटे 180 मिनट, ठीक है, 4 आवर
और 180 किलोमीटर किसके लिए है, बी के लिए। ठीक है, अब पूछ रहा विच ट्रेन ट्रेवल्ड फास्टर, मतलब ज्यादा तेज कौन सा ट्रेन चला है। तो देखिए जब दो चीज का बात आए ना तो पहले दोनों चीज को आप अलग अलग सॉल्व करो। ठीक है, ए बी। देखिए क्वेश्चन पढ़ने से पहले चाहे आप मैथ का क्वेश्चन बनाओ, फिजिक्स का बनाओ, चाहे कोई भी क्वेश्चन, सबसे पहला चीज आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है क्वेश्चन में, दूसरा चीज आपको फाइंड क्या करना है। दो चीज आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, विच इंफॉर्मेशन यू हैव गिवन और व्हाट थिंग्स यू हैव टू फाइंड। ठीक है, मतलब दो चीज आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास क्या है और मुझे क्या चाहिए। ठीक है, अब उस दोनों के बीच में जितना चाहिए कौन सा रास्ता से जाना है वो देखा जाएगा। ठीक है, तो पहले ए और बी। तो पहला बोला ट्रेवल्ड फास्टर, बोला ट्रेन कौन सा ट्रेन तेज चला है, इसके लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहला चीज कैसे आप पता लगाओगे कौन तेज चल रहा है, मतलब जिसकी स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है, मतलब आपको क्या फाइंड करना है कि जिसका चाल ज्यादा होगा वही ट्रेन क्या करेगा, ज्यादा तेज चला होगा। तो आपको जो फाइंड करना है यहाँ पे क्या फाइंड करना है, दोनों के लिए स्पीड मतलब चाल फाइंड करना है। किसके लिए, ए और बी दोनों के लिए, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो एक चीज तो पता चल गया क्या फाइंड करना। दूसरी बात आपके पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है, ये कितना टाइम ले रहा है, 3 आवर। ठीक है, दूसरी बात ये डिस्टेंस कितना चल रहा है, एस लिखते हैं 120 किलोमीटर। ट्रेन बी का इंफॉर्मेशन क्या है, टाइम कितना ले रहा है, 4 आवर। ठीक है, डिस्टेंस कितना चल रहा है, इसको ए और बी कर देते हैं, टी ए और। ठीक है, ये कितना डिस्टेंस चल रहा है, 180 किलोमीटर पर आवर। अब आपको ये भी पता है हमको क्या निकालना, चाल निकालना। चाल इक्वल्स टू या स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। मतलब आपको इसका v1 निकालना है, इसका va और vb फाइंड करना है, उसके बाद कंपेयर करना है। आपका पास ऑप्शन है a इज फास्टर देन b, मतलब va जो होगा सो ग्रेटर देन vb होगा। ठीक है, दूसरी बात b इज फास्टर देन a, मतलब vb जो होगा सो va से बड़ा होगा, सॉरी vb इज ग्रेटर देन va। बोल रहा a एंड b, मतलब va इक्वल्स टू vb होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन कांट से। ठीक है, कांट से ये क्वेश्चन मार्क है, इसको देखते हैं कि, तो ये देखिए पहले इस तरह से आप लिख लोगे ना तो आप कभी लैंग्वेज में नहीं फंसोगे। ठीक है, आप क्या करो उसको सिंबॉलिक टाइप से लिख लो, तो क्या होगा, आप लैंग्वेज में नहीं फंसोगे। हो सकता है एग्जाम में इतना प्रेशर होता है ना कि आपका आया है बी, आपको आंसर सही आया लेकिन आप गलती से ए इज फास्टर देन बी कर दोगे। ठीक है, तो आप इस तरह से क्वेश्चन को सिंबॉलिक तरीके से बना लो, कभी प्रॉब्लम आपको क्वेश्चन में होने वाला नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में कभी गड़बड़ नहीं होगी। तो आपको स्पीड निकालना है, तो आपको पता है भी ए, भी इक्वल टू क्या होता है, एस बाई टी। एस इज डिस्टेंस मतलब दूरी और टी क्या है, लगा हुआ समय। ठीक है, तो आपको पहले क्या निकालना, वी ए के लिए क्या लेंगे, ए से बाई टी ए। वी ए कितना आएगा बताओ तो 120 डिवाइड बाय 3। देखिए अगर सारा चीज, एक और बात, बहुत बच्चे यहाँ पे क्या करना स्टार्ट कर देंगे, सर 180 किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज करते हैं, आवर को फिर सेकंड में चेंज करते हैं, ऐसा करना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में किया जाए। अगर आपके पास दो क्वांटिटी दी हुई, दोनों की अगर यूनिट डिफरेंस है तब आप वो करोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आपका डिस्टेंस किलोमीटर में दिया हुआ है, ए के लिए भी क्या चीज में दिया हुआ, किलोमीटर में। दोनों के लिए टाइम आवर में दिया हुआ है, इसके लिए भी आवर है, मतलब आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो बिना यूनिट चेंज किए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए बात कहाँ पे, अगर हम बोले आपके पास 2 करोड़ है और दूसरा लोग क्या बोला 200 लाख है, तब आपको पहले क्या करना पड़ेगा, करोड़ को लाख में, लाख को करोड़ में चेंज करना पड़ेगा। लेकिन हम दोनों को बोले कि एक के पास 2 करोड़ है, दूसरे के पास भी 2 करोड़, तो फिर यूनिट चेंज करने की क्या जरूरत है, आप ऐसे ही कंपेयर कर लोगे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे भी उसी के हिसाब से चलना। अगर आप देखना, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है आपको, एक्स्ट्रा कोई दिमाग नहीं लगाना, जिस चीज की जरूरत है बस उतनी लगानी। ठीक है, ये किलोमीटर में है, ये आवर में, कितना बार में जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। वी ए की वैल्यू आई, वी बी की वैल्यू कितनी आएगी, एस बी अपॉन टी बी। ठीक है, तो एस बी की वैल्यू कितनी है 180 और इसकी कितनी है 4, तो ये आएगा आपका 45 किलोमीटर पर आवर। देखिए अब यहां से क्वेश्चन आपको कंपेयर करने बोलेगा, आप ऑप्शन मत देखिए, पहले देख लीजिए ए बड़ा है कि आपको बड़ा छोटा पूछ रहा है, मतलब ये आपको पता है। तो देखो बीबी की वैल्यू 45 है, बी ए की वैल्यू 40 है, तो यहां से तो सिंपल सा क्या पता चल रहा है कि आपका जो आंसर होने वाला, जो इस टाइप का आंसर होगा वही होगा कि नहीं। कौन सा आंसर है बताइए,
देखिए अब यहां से क्या हो गया, अब आपको दिमाग में आता है ये ग्रेटर आया है, बी इज ग्रेटर देन ए, ऐसे करोगे। ऑप्शन एग्जाम में इतना कम समय होता है और इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि गलती से आप ये मार सकते हो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बहुत होता है ऐसी गलती होने की, ठीक है। तो ये कांट से वाला तो ऑप्शन ऐसे भी खत्म हो गया, इक्वल तो है भी नहीं, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। और ऑप्शन कौन सा करेक्ट होने वाला है, बी इज फास्टर देन ए। तो मतलब आपको क्वेश्चन का अप्रोच समझ में आया, आपको कैसे क्वेश्चन अप्रोच करना, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है तो चाहे ये मैथ के लिए हो या फिर फिजिक्स के लिए, आपको क्वेश्चन ऐसे ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो देखिए आपको इतना समय मेरे को बताने में लग गया, ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम में आप प्रैक्टिस कर लोगे ना फिर आप 2 सेकंड में, आपको इतना लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको बस क्या करना है, ये एक चीज का काम है, इसको एक साथ घेर दो। ये किसका काम है, ये इसका काम है, 2 घेर दो बस। इसके लिए निकाल दो अलग से यहीं पे 120/3 40, इसको 180/4 45, 1 सेकंड में आप आंसर टिक कर दोगे, ठीक है। तो इस तरह से करने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतने तेजी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में क्वेश्चन को कैसे टेक ऑफ करना है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन मैं आगे बताऊंगा उस टाइप के क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। इसमें एक चीज ध्यान दीजिए कि ये इसमें औसत गति या औसत चाल भी लिखा हुआ मिलेगा, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा गति क्या है चाल है, ठीक है। क्या बोल रहा है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड की क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन थोड़ा टफ करने की कोशिश करेगा ना एग्जामिनर कि जनरल साइंस का क्वेश्चन थोड़ा टफ करते हैं तो मोशन चैप्टर से एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर स्पीड टॉपिक का बात कर रहा हूँ, उसके आगे तो और भी क्वेश्चन है, लेकिन स्पीड टॉपिक का सबसे अच्छा क्वेश्चन किससे आ सकता है, वो एवरेज स्पीड। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पढ़िए, अ बस कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ अ सर्टेन डिस्टेंस। पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा पहले, एक बार में पूरा क्वेश्चन पढ़िए। अ बस कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ अ सर्टेन डिस्टेंस विद स्पीड v1। मतलब क्या बोल रहा है, एक बस जिसे मान लो कि सर्टेन डिस्टेंस का हाफ कर रहा है, मतलब मान लो कि एक बस, पहले देखिए अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा ज्यादा झोल डाले, ठीक है, थोड़ा लग रहा बस वस की बात कर दिया है, तो आप सबसे पहले इसका पिक्टोरियल इमेज बनाने की कोशिश करो, पिक्टोरियल इमेज, ठीक है। ये सब करने से आपको क्वेश्चन गलती नहीं होगा और आप क्वेश्चन में कभी फंसोगे नहीं, ठीक है। पहला बात, अब ये मान लो कि इसमें वो इसको बोल रहा है फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, मतलब ये बस यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने वाला है, ठीक है। बस क्या करने वाला है, यहाँ से, आपको इतना डिजाइन नहीं बनाना एग्जाम में, ठीक है। एक बस यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने वाला है, बोला फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, मतलब फर्स्ट हाफ मतलब 2 भाग में बढ़ गया रास्ता, तो फर्स्ट हाफ मान लो एस है और सेकेंड हाफ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये भी एस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि एक बस निश्चित दूरी के पहले भाग को v1 गति से चलता है, मतलब यहाँ पे स्पीड क्या है, v1। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको लिखना है एग्जाम में, ठीक है। कितना से चलता है, v1 से, और दूसरी छमाई को सेकेंड हाफ, ठीक है, सेकेंड हाफ मतलब दूसरा आधा भाग, ठीक है। ये थोड़ा हिंदी वाला में टाइपिंग में मिस्टेक है। दूसरा आधा भाग को v2 की गति से कवर करती है, मतलब ये कितना से चलता है यहाँ पे, v2 से, ठीक है। गति को पूरी यात्रा के दौरान औसत गति क्या है पूरी, मतलब अब यहाँ पे बच्चे क्या गलती करेंगे, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सर इतना तो v1 से चला, इतना v2 से चला, मतलब इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, v1 + v2। और आपको शायद ऑप्शन में भी कहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको ऑप्शन दिख रहा है, आप तुरंत टिक करके आगे निकल जाओगे, लेकिन ये आपको क्या दे के जाएगा पता है, -1, आपको +1 क्वेश्चन नहीं देगा, ठीक है। तो जब भी एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आए ना तो पहले सतर्क हो जाना है। एवरेज स्पीड के क्वेश्चन में क्या करना है, आपको पहले सतर्क हो जाना है, इसको पूरे अच्छे तरीके से देखिए कैसे उसको क्वेश्चन को टेक आउट करना है, ठीक है। देखिए v1 v2, अब यहाँ पे क्या करना, आपको सबसे पहले फाइंड क्या करना है, हम क्या बोले, क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास ये है, इंफॉर्मेशन आ गया क्वेश्चन का। दूसरी बात क्या हम बोले थे कि जब भी क्वेश्चन बनाओ तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, एवरेज स्पीड, औसत चाल, औसत चाल या एवरेज स्पीड, ठीक है। इसको हम लोग v से डिनोट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या होता है, फॉर्मूला याद रखिए, हम जब एवरेज स्पीड पढ़ा रहे थे तो आपको एक चीज पे हम हाईलाइट किए थे कि प्लीज आपको क्या करना है, क्वेश्चन वो जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला से स्टिक रहना है, ठीक है। उससे भागोगे गलती कर दोगे क्वेश्चन। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस
बाय टोटल टाइम, ठीक है। ये अगर आपके पास है s बाई टी, s क्या टोटल डिस्टेंस और ये क्या है टोटल टाइम, अगर सिर्फ इसी को यूज करना है एग्जाम में, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस, पहला डिस्टेंस s चल रहा है, दूसरा डिस्टेंस s चल रहा है, ठीक है। तो इसका टोटल डिस्टेंस जो होगा सो कितना होगा बताओ तो। टोटल डिस्टेंस मतलब कुल दूरी कितना तय करेगा, s प्लस s 2s करेगा कि नहीं करेगा। या फिर हम इस तरह से भी क्वेश्चन बताए थे आपको, s1 प्लस s2 डिवाइड बाय, अगर जब क्वेश्चन को 2 पार्ट में बांटा हो तब, 3 पार्ट में हो तो t3। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है कि टोटल डिस्टेंस ही करना है, टोटल टाइम। तो जो s1 भी s है, s2 भी s है, मतलब 2s हमारा ये आ गया। अब आपको क्या चाहिए t1 t2, लेकिन t1 t2 तो हमको क्वेश्चन में कहीं दिख ही नहीं रहा, तो उसके यहाँ पे आप गलती से v1 v2 को यूज़ नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो हमको t1 t2 फाइंड करने पड़ेगा। तो आपको पता है एक ये मान लो ये रामबाण वाला फार्मूला v इक्वल टू एस बाई टी, आपको कहीं भूलना नहीं है, ठीक है, जब आप स्पीड का क्वेश्चन बना रहे हो। तो यहाँ पे देखो v1 दिया हुआ है, s1 की वैल्यू s दी हुई है, s2 की वैल्यू भी s दी हुई है। तो आपको पता है इसमें 3 में से अगर कोई भी 2 गिवन रहेगा तो हम तीसरा का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो यहाँ पे v1 दिया हुआ है, s1 दिया हुआ है, t1 इक्वल्स टू s बाई v1, ठीक है, और यहाँ पे s अपॉन v2, ठीक है। t1 इक्वल्स टू s बाई v1 और t2 इक्वल्स टू s अपॉन v2। यहाँ से कैलकुलेट करके देख सकते हो, t ऊपर चला जाएगा तो s अपॉन v फॉर्मूला आएगा। इसी से यहाँ पे t1 t2 निकल गया, आपको s1 s2 पता है। अब बताओ एवरेज स्पीड निकालने में कोई कंफ्यूजन है क्या। s1 कितना दिया हुआ है, मतलब ये टोटल 2s ऊपर आने वाला है क्या, और नीचे क्या आने वाला है s अपॉन v1 प्लस s अपॉन v2। अब जो दिमाग वाले हो गए ना वो तुरंत ये वाला आंसर टिक करेंगे, और फिर यहाँ पे अब देखो, या फिर इसको टिक करने वाले रहेंगे। तो यहाँ तक भी सॉल्व करके आपको हड़बड़ी में ये आंसर और ये आंसर को टिक नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन है, आप कंफ्यूज कर सकते हो। गलती से अगर ये टिक कर दिए तो अगर ये सही होगा तो गलत हो जाएगा, अगर ये टिक कर दिए तो वो सही होगा तो गलत हो जाएगा। तो ये जो 2s अपन ये तो 2 देख के आपको हड़बड़ी में आके ये आंसर को टिक नहीं करना है, या ये आंसर को टिक नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। जब इतना मेहनत कर लिए तो इतना सा के लिए आप निगेटिव मार्क्स लेके आ जाओगे तो ये तो फिजिबल नहीं है, ठीक है। तो 2s हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, v1 v2 आ जाएगा एलसीएम इसका, क्योंकि 2 डिफरेंट थिंग्स है। तो v2 इंटू एस प्लस v1 इंटू एस। अब देखो एक चीज़, 2s इंटू v1 v2 डिवाइड बाय, यहाँ से ये ऊपर आ जाएगा ना, मैथमेटिक्स तो इतना आता ही होगा आप लोग को। तो s कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा v1 प्लस v2, ये s और s कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर आएगा, समझ में आया बात। क्या आंसर होने वाला आपका, ऑप्शन बी। तो यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन देख के हड़बड़ी में नहीं आना है कि आंसर ये होगा, वहीं पे दिमाग लगाने के देखो आपको 3 पॉसिबिलिटी क्वेश्चन का बन रहा था, तो आप जब तक पूरा सॉल्व नहीं करोगे आप आंसर नहीं टिक कर पाओगे। पहला पॉसिबिलिटी की हड़बड़ी में आके आप ये आंसर मार दो, गलती हो जाएगा। दूसरा क्या, आप यहाँ पे जैसे 2 आ गया तो आप देखोगे 2 मार देंगे, ये यहाँ पे गलती हो सकती है। तीसरा आपको क्या करना है, पूरा सॉल्व करना है, ठीक है, पूरा सॉल्व करना है। तो एक चीज़ ध्यान दो, तो यहाँ से आप एक चीज़ याद भी रख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन 2 टाइप का बनेगा, 3 टाइप्स के क्वेश्चन एक्चुअली बनेंगे, तो तीनों टाइप्स को हम देखेंगे। तो पहला टाइप, अगर क्या बोल रहा है, डिस्टेंस को हाफ कर रहा है ना, देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ मैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो सिर्फ एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अगर डिस्टेंस को हाफ कर रहा है ना, डिस्टेंस को हाफ कर रहा है मतलब ये s और ये s कर रहा है, ठीक है, जैसे आपको सही लगे आप लिख लो। अगर ऐसा कर रहा है ना कि डिस्टेंस को हाफ कर रहा है और स्पीड अलग अलग है, ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन आ रहा है स्पीड डिस्टेंस को हाफ करना चाहिए, हाफ डिस्टेंस की बात करेगा तो ये ऐसा ट्रिक लगाना है, ठीक है। तो आपका जो एवरेज स्पीड आने वाला है ना, वो सिंपल सा आप 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब एक चीज़ देखो, इसको यूज़ कैसे करेंगे। मान लो आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता कि फर्स्ट हाफ को कवर करता है, मान लीजिए v1 का वैल्यू दे देगा 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्या बोल देगा कि पहला हाफ डिस्टेंस को 20 के स्पीड से ट्रेवल करता है, और सेकेंड हाफ जो v2 है इसको मान लो बोल देगा 30 के स्पीड से करता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो अगर 20 और 30 दे दिया, 20 और 30 40 60 ऐसा कुछ भी दे सकता है आपको, 20 30 दे दिया है, तो आपको क्या करना है, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। आपको पहले देखना है कि फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ डिस्टेंस की बात कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो आप डायरेक्ट क्या करो,
ये फॉर्मूला आप याद रखो, 2 × 20 × 30 डिवाइड बाय 20 + 30, ठीक है। क्या आ जाएगा बताओ तो। कैलकुलेशन करने का सही तरीका क्या है, जो मल्टीप्लिकेशन है उसको मल्टीप्लिकेशन में रहने दो, जल्दी दिमाग में नहीं लगाना चाहिए उसमें। 5 से 6 बार में आपका आंसर आएगा 24 km/h। आपको गलती से भी 20 और 30 देख के 25 पे टिक नहीं करना है, ठीक है। ये नहीं कि 20 + 30/2 कर दिए, 25 मार के आगे आंसर से गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप जब क्वेश्चन बनाओगे ना, आपको खुद ये सब नॉलेज आ जाएगा कैसे करना है, कैसे इस सब क्वेश्चन को टेकल करना है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप अप्रोच कर सकते हो। तो आपके पास हम कितना अप्रोच बताए क्वेश्चन का, 3 टाइप से अप्रोच बचा है। पहला अप्रोच ये है, अगर आपके पास टाइम है, अच्छा खासा टाइम है, अगर आप थोड़ा स्पीड कैलकुलेशन कर सकते हो तो ऐसे जाओ, ऐसे गलती होने, देखिए ऐसे देखो दिक्कत क्या है ना, ये आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पहला स्टेप खत्म, अगर आप प्रैक्टिस की हो अच्छे से। दूसरा स्टेप, ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से आप लिख दोगे 2s, ठीक है। तीसरा बात, ये s/v1 ये एक लिखना होगा, ये आपको ये एक लिखना होगा, और b = क्या आएगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाओगे, s + s/s1 v1। अब इतना करने की तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको पता है v1 v2 यहाँ से पहले ही कॉमन निकाल दो, एक स्टेप यहाँ से भी गायब हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम 3 to 4 स्टेप्स में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मत देख के डरना नहीं है कि सर इतना लंबा बता दी, इतना लंबा इसलिए बताया ताकि आपको पहली बार अगर पढ़ रहे हो तो समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखना है, ये नेक्स्ट टाइप है, पिछला एक टाइप देख लिया क्वेश्चन का। अभी तक हम लोग 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़े, सारे स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं आपको, ठीक है। तो आज की क्लास ध्यान से दीजिए, एवरेज स्पीड का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं आज की क्लास के बाद, ठीक है। तो पहला, अ बस ट्रेवल्स फॉर अ सर्टेन टाइम, देखिए यहाँ पे टाइम की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे क्या था, सर्टेन डिस्टेंस की बात कर रहा था। यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, जो आपका सेंटर फ्रेश होता है ना, दिमाग खड़ा हो जाना चाहिए एकदम, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब सर्टेन टाइम आ गया, पहला चीज आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया कि सर्टेन टाइम का बात कर रहा है, पहला चीज। दूसरा, ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ टाइम, अब देखो वहां पे फर्स्ट हाफ डिस्टेंस था, क्वेश्चन में डिफरेंस सोचो, बहुत लोगों को लगेगा सर सेम ही क्वेश्चन है, सेम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ये फर्स्ट हाफ टाइम बोल रहा है, निश्चित समय की बात कर रहा है, पहला आधा समय के लिए बात कर रहा है, क्षमा ही नहीं है, ठीक है। पहला आधा समय के लिए बस यात्रा करती है। तो देखो यहाँ पे भी क्या करो, क्वेश्चन को 2 पार्ट में है, तो आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लो क्वेश्चन को। पहला आपको टोटल डिस्टेंस मान लो s ट्रेवल करना है जो बस है उसको, ठीक है। अब वो आधा डिस्टेंस t1 टाइम के लिए, t1 t2 टाइम तो ठीक है, t1 = t है, दूसरे टाइम दोनों आधा समय दिया हुआ है, तो t1 t2 दोनों इक्वल होने वाला है। फर्स्ट हाफ टाइम के लिए स्पीड क्या दिया हुआ है, v1, सेकेंड हाफ टाइम के लिए स्पीड क्या दिया हुआ है, v2, ठीक है। टू द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी, तो आपको क्या फाइंड करना है कि एवरेज स्पीड मतलब क्या है कि जो इसका औसत गति है, छमाही को आधा मान लीजिएगा, ठीक है। पूरी यात्रा के दौरान औसत गति क्या है, पूरी यात्रा के दौरान पूछ रहा है, आपको क्या पता है, पहली बात कि आपका जो होता है एवरेज स्पीड, देखिए क्वेश्चन में ज़्यादा मैं उतना लिखूंगा ना, एवरेज स्पीड या फिर जो v होता है आपका क्या होता है, s1 + s2 डिवाइड बाय t1 + t2, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, 2 पार्ट में होता है s1 + s2, t1 t2 आप तो आपके पास है, दोनों t के बराबर है, लेकिन s1 s2 नहीं है ना, तो s1 s2 क्या करोगे, यहाँ पे t1 है v1 है, तो s1 ही निकलेगा क्या, s b = s/t, तो s = v × t होता है ना, तो s1 = v1 × t1, तो v1t, क्योंकि t1 = t माने, क्योंकि इक्वल है दोनों, और s2 = क्या हो जाएगा, v2 × t, पुट कर दो यहाँ पे, v1t + v2t डिवाइड बाय t + t, तो v1 + v2 × t डिवाइड बाय t + t, मतलब 2t, t कैंसिल कर दो, क्या आएगा आंसर आपका, v1 + v2/2। अब यहाँ पे जब वो क्वेश्चन पढ़ोगे तो यहाँ पे कंफ्यूज हो कि इसमें फिर से नहीं करना है, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सर्टेन टाइम की बात कर रहा है, ठीक है। क्या कोई बात कर रहा है, जब टाइम आधा आधा हो जाता है ना, तो अगर आपको एवरेज स्पीड पूछा जाता है तो आप डायरेक्ट उसका एवरेज निकाल सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट एवरेज निकाल के आपको टिक करना आंसर। तो ध्यान रखना, अगर टाइम सिर्फ सर्टेन टाइम की बात कर रहा हो, ठीक है, डिस्टेंस की बात करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये भी एक ट्रिक याद कर लो, ट्रिक की तरह क्वेश्चन में नोट कर लो कॉपी में। क्या नोट करना है, अगर टाइम आधा होगा, अगर
टाइम आधा होगा तो एवरेज स्पीड क्या आएगा, v इक्वल्स टू v1 प्लस v2/2। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए कि इसमें हम v1 का वैल्यू आपको दे दे कि 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, यहाँ दे दे 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो अब आपका वैल्यू क्या होने वाला है, 20 + 30/2 25। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन, ये सब चीज़ आपको कैसे आएगा, पहले आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा ज़्यादा, तो ये सब चीज़ आप खुद डेवलप कर सकते हो, आपको किसी से कोई ट्रिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझा। ट्रिक आपको वही काम आएगी जो आप खुद से सीखे हो, दूसरे की ट्रिक किसी को काम नहीं आती। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रिक बनाओ, आपको ट्रिक कभी भूलोगे नहीं और ट्रिक का कभी गलत यूज़ नहीं करोगे। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा v1, सॉरी ये नहीं होगा, क्या होगा आंसर v1 प्लस v2/2। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज होकर इसमें टिक मत कर देना, ठीक है, ये गलत आंसर है फॉर टाइम के लिए, अगर टाइम दिया रहेगा तो आपको क्या आंसर होगा ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड 40 किलोमीटर एंड नेक्स्ट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर। ठीक है, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से 30 किलोमीटर चलता है, ठीक है, और अगले 30 किलोमीटर की यात्रा फिर 20 किलोमीटर प्रति घंटा को। अब देखो ये क्वेश्चन किस टाइप का है, पहला टाइप यहाँ बताए थे वो याद करो, यहाँ पे देखो दोनों में डिस्टेंस सेम कर दिया, 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर, यहाँ पे डिस्टेंस 30 किलोमीटर दूरी तय किया गया है और यहाँ पे 30 किलोमीटर की दूरी तय किया गया, मतलब फर्स्ट हाफ डिस्टेंस जो क्वेश्चन था वही 30 किलोमीटर तक, कंफ्यूज नहीं होना है, ये डिस्टेंस अलग अलग दिया हुआ है, मतलब यहाँ जब 30-30 आपको नंबर दे दिया है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, मतलब ये दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो कैसा क्वेश्चन हो गया, और आपको v1 v2 का भी वैल्यू दिया हुआ है, क्वेश्चन कैसा हो गया, पहला टाइप वाला। ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व नहीं करूंगा, आप इसको बनाइए। ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन अभी जस्ट करवाए थे हम। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने का आदत डालिए। ठीक है, जब खुद से क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो एग्जाम में कभी कोई नया क्वेश्चन भी आ जाता है ना तो आप घबराओगे नहीं, क्योंकि आपको पता कि मेरे को कॉन्सेप्ट पता है, कोई भी क्वेश्चन इससे आए तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस रखना अपने अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको बनाइए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ठीक है, कम से कम क्या करना है आपको, क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो जरूर करना है, अटेम्प्ट करने मत छोड़िए, जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा कम से कम। तो ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है, ए 120 किलोमीटर ट्रैक, ठीक है, ऑन अ ट्रैक ऑफ 120 किलोमीटर, मतलब क्वेश्चन को सबसे पहले आपको क्या करना है, पिक्टोरियल व्यू बना देना है। ठीक है, क्वेश्चन को क्या करना लगेगा कि आपके सामने सब कुछ हो रहा है, कार वार सब 120 किलोमीटर आपके सामने ही चल रहा है। ठीक है, मतलब ये समझ लो टोटल एस की वैल्यू दी हुई है, आपको फाइंड क्या करना है। ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा से समान गति से पहले 30 किलोमीटर के लिए चलता है। ठीक है, पूरी यात्रा के लिए ट्रेन को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत से, पूरी यात्रा के लिए ट्रेन को 90 किलोमीटर प्रति घंटा औसत 60 किलोमीटर प्रति घंटा कितनी तेज यात्रा करनी चाहिए। ऑन अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, हाउ फास्ट मस्ट ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर सो एज टू एवरेज 60 किलोमीटर पर आवर ऑफ द इंटायर ट्रिप। देखिए यहाँ पे हिंदी टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, आपको क्वेश्चन क्या बोला गया कि पहले 30 किलोमीटर तक, ये पहले 30 किलोमीटर की बात कर रहा है, क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन को क्या किया है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पहला बोला पहला 30 किलोमीटर, दूसरा बोला 90 किलोमीटर जो रेस्ट बच गया। बोला इसमें पहले 30 किलोमीटर के लिए जो ट्रेन चल रही है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ठीक है, कितने की स्पीड से चल रही है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब बोल रहा है कि अगले जो 90 किलोमीटर है ये कितने स्पीड से चले, मतलब ये आपको v1 दिया हुआ है, ये s1 भी दिया हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा है ये s2 जो है 90 किलोमीटर, इसके लिए कितनी स्पीड से चले कि जो इसका इंटायर ट्रिप, मतलब पूरी यात्रा का जो एवरेज वेलोसिटी आए वो कितना आए, 90 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 60 किलोमीटर पर आवर, कितना है 60 किलोमीटर पर आवर आए। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपसे गिवन है एवरेज वेलोसिटी, आपसे क्या पूछा जा रहा है, v2 फाइंड करने के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो पहली बात आप तो ट्रिक लगा नहीं सकते हो इसमें, क्योंकि हाफ डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा।
ठीक है, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, वी एवरेज की का वैल्यू क्या होता है आपको पता है, S1 प्लस S2 डिवाइड बाय T1 प्लस T2, ये होता है ना। तो यहाँ पे देखिए S1 की वैल्यू दी हुई 30 किलोमीटर, ठीक है, S2 फाइंड हमको पता है, T1 और T2 में लफड़ा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले टोटल टाइम को हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो 60 हो गया और S1 प्लस S2 हमको पता है 120 है, और यहाँ पे T1 प्लस T2 मतलब टोटल टाइम जो आपको लगने वाला है कितना लगने वाला है, 2 आवर लगने वाला है। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ से पता है कि T1 इक्वल टू क्या होने वाला है, S1 अपॉन V1 मतलब 30 अपॉन 30 मतलब 1 आवर, तो यही ले लिया, ठीक है। अब T2 बराबर क्या है, अब 2 आवर में 1 आवर तो चला गया, कितना बचा है, 1 ही आवर बच रहा है, तो S2 अपॉन V2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 90 अपॉन V2। देखिए क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व हो सकता है। अब देखो ये इक्वेशन आपको पता है, तो T1 तो 1 हो गया पहले से, ये 90 अपॉन V2 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, माइनस होगा, आपको आंसर मिलेगा 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। पहला चीज़, अगर ये इक्वेशन को आप यूज़ नहीं करना चाहते हो, पहला देखो 2 आवर हमारे पास टोटल टाइम था, 1 आवर तो पहले ही खर्च हो गया। अब 90 किलोमीटर चलना है हमारे पास, 1 घंटे में 90 किलोमीटर चलना, सोचो कितना स्पीड से चलोगे। और क्या है, ऑब्वियस है कि आप 90 की स्पीड से चलोगे, ये तो कोई भी बच्चा बता सकता है, ठीक है, कि 1 घंटे में अगर 90 किलोमीटर चलना है यूनिफॉर्म स्पीड से, तुमको कितना स्पीड से चलना पड़ेगा, 90 की स्पीड से, वही तो होता है स्पीड, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी अगर मान लीजिए 90 आ गया तो ठीक है, मान लीजिए 2 आवर 3 आवर या फिर कुछ फ्रैक्शन में टाइम आ जाता है, तब फिर ऐसे दिमाग नहीं लगा पाते। तो आप बेहतर होगा कि इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है, आपको गलती नहीं होगी। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी आसान था, ये भी क्वेश्चन विद इन अ मिनट सॉल्व किया जा सकता था, ठीक है, 30 सेकंड 40 सेकंड इसमें सो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। बस हमको क्या होता है, ये स्टेप हमको लिखने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट हम 2 आवर निकाल लेते, 60 किलोमीटर 120 किलोमीटर चलना, ये एवरेज स्पीड है, 2 आवर टोटल टाइम आ गया, T1 देख रहे हैं 30 किलोमीटर में, तो 1 घंटा लगेगा यहाँ ट्रेवल होने में, यहाँ पे कितना लगने वाला है, 1 घंटा और लगने वाला है, निकाल लेंगे आंसर, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो क्वेश्चन देखने में काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा हो, 30 किलोमीटर पहले से चल रहा है, अगला 90 किलोमीटर है, कैसे करेंगे, तो वो सबसे कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन को आप पहले पिक्टोरियल भी बनाइए, क्वेश्चन का जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिखिए, क्या फाइंड करना है वो लिखिए, और वहाँ से क्वेश्चन पे दिमाग लगाइए, आपको विद इन अ मिनट सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और टाइप का क्वेश्चन। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर फॉर 0.52 आवर, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 0.2 आवर एंड 4 आवर एंड 70 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 0.71 आवर। आपको फाइंड क्या करना है, एवरेज स्पीड, ठीक है। बोला एक रेलगाड़ी है जो पहले 0.52 घंटा के लिए 60 किलोमीटर पर आवर से चलती है, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है कि अगले 0.24 घंटा के लिए 30 किलोमीटर पर आवर से चलती है, फिर 0.71 घंटा के लिए 70 किलोमीटर पर आवर से चलती है। मतलब 3 भाग में पूरा ट्रेवलिंग को क्या किया, 3 भाग में डिवाइड किया गया, ठीक है। पहले के लिए T1 टाइम दिया गया, T2 टाइम दिया, T3 टाइम दिया गया, V1 V2 V3 आपको दिया हुआ है, ठीक है। S1 S2 S3 आपको गिवन नहीं है, ठीक है। आपको पूछ रहा है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड के लिए यहाँ पे 3 है, तो क्या करोगे, S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3 करोगे। तो ये आपको फाइंड करना है और फाइनली आपको आंसर फाइंड करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को मैं HW में रख रहा हूँ, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, ठीक है। थोड़ा सा इसमें एफर्ट लगाइए, कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन इसलिए मैं घर पे बनाने के लिए आपको दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा कैलकुलेशन कीजिए। क्वेश्चन एक्चुअली ऐसा कैलकुलेशन शायद आपके एग्जाम में नहीं भी आए, लेकिन इसका आंसर आप लोग सॉल्व करके बताइए, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर हम लोग एंड करने वाले हैं। तो आज हम लोग क्या देखें कि अभी तक जितना पढ़े उस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा, एवरेज स्पीड और स्पीड से क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, जनरली आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस टाइप क्वेश्चन मैथ में पूछा जाता है, चाल तथा दूरी से क्वेश्चन का जो टॉपिक होता है तो ये दोनों के लिए आपको बेनिफिशियल होगा, फिजिक्स वाले भी चैप्टर के लिए, फिजिक्स वाले के लिए और मैथ वाले दोनों के लिए, ठीक है। तो इस क्लास को अच्छे से ध्यान से देखिए और कोशिश कीजिए और भी क्वेश्चन आपको कहीं से मिले डिस्टेंस टाइम का, तो आप उसको सॉल्व कीजिए स्पीड का क्वेश्चन को, और इससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस होगा, ठीक है। बाकी जितना टाइप के क्वेश्चन बनते थे, मैं 4-5 टाइप से क्वेश्चन कराया हूँ, सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड आएंगे। कुछ नया क्वेश्चन आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन टाइप कर सकते हो, हम देखेंगे, उसका सॉल्यूशन देंगे। और बाकी
तो लाइव आऊँगा मैं एक बार जब ये चैप्टर थोड़ा और आगे बढ़ जाए, ताकि ज़्यादा क्वेश्चन हो हमारे पास डिस्कस करने के लिए। जब एक्सप्लेनेशन वगैरह पढ़ लेंगे तो हम लोग लाइव भी आके क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प।